मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर मेरे दोस्त, अगर कश्तियाँ जिद पर अड़ जाएं तो बड़े बड़े तूफान भी हार जाएं। मगर मेरे दोस्त, अगर कश्तियाँ जिद पर हट जाएं तो बड़े बड़े तूफान भी हार जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे और हम सब के यूट्यूब चैनल एग्जाम सी द वे ऑफ लर्निंग पर। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने शेषफल प्रमेय ख़त्म कर दिया है और विभाजिता का नियम, बाकी सारे टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया। और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास आपकी होगी गुणनखंडों की संख्या पर। तो चलिए वही क्लास मैं शुरू करने वाला हूँ, गुणनखंडों की संख्या। जैसे कि आपके पेपर में पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या अभी नया नया क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहा है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होंगे, परमेयीकरणीय गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या परमेयीकरणीय गुणनखंड क्या है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। फिर कभी कभी क्वेश्चन में जो थोड़ा सा अलग बनाना होता है तो सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या अलग पूछ ली जाएगी, या फिर उन गुणनखंडों का सम क्या होता है ये पूछ ली जाएगी। तो आज के क्लासेस में हम ये करेंगे और लास्ट में इनके अनुप्रयोगों पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि कोई आपके सामने इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछेगा बताइए इनमें से क्या ये इसका गुणनखंड है, या फिर ये पूछ लेगा कि ये इसका गुणनखंड है, तो कुछ आपकी वैल्यू मिसिंग होगी, उसी मिसिंग वैल्यू को आपको पता करना होता है, ये आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको पीछे की क्लासेस काफ़ी पसंद आ रही हैं और सीटेट वाला जो हमने मैथ्स का एनालिसिस करवाया उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा आप देख रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। तो कृपया वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक तो कर दो। तो इसलिए अगर पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दो, और जो नहीं पसंद आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो पूरा कि सर ये नहीं पसंद आया, तो मैं क्या करूँगा अगली वीडियो में सुधार करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, इतनी बात आप मेरी कीजिए। पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है। आगे चलिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गुणनखंडों की संख्या। तो पहले उसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कोई संख्या लिख गई है 8 और 8 का मैं गुणनखंड करने के लिए बोलूँ तो आप कहेंगे 8 में ऐसे फैक्टर निकालें जिससे ये भाग चला जाए। तो आप कहेंगे एक तो संख्या हो जाएगी 1, दूसरी संख्या कहेंगे 2 हो जाएगी, तीसरी संख्या कहेंगे 4 हो जाएगी, चौथी संख्या कहेंगे 8 खुद ब खुद हो जाएगी। यही बोलेंगे ना, एक संख्या 1 हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी, एक 8 हो जाएगी। तो अब एक बात बताइए आप, इसमें ये तो छोटी सी संख्या थी तो आपने गुणनखंड करके तुरंत चेक कर लिया, 1, 2, 4 और 8 इसके गुणनखंड है। मैं संख्या पूछूंगा तो आप कहेंगे 4, क्या बोलेंगे 4। मैं पूछूं इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, मैं पूछूं अगर इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो आपका क्या जवाब होगा, तो आपका जवाब होगा इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है 2। एक तो 2 ही हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर एक छोटी सी संख्या है और आपसे मैं पूछूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है या गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, छोटी सी संख्या है तो आप गुणनखंड करके निकाल दिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप सारी संख्याओं का ऐसे करके निकाल लेंगे? बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तब भी आप ऐसा करके निकाल लेंगे? नहीं निकाल लेंगे। तो उसके लिए एक तोड़ निकाल के आता है। जैसे मैं इसको इस तरीके से अगर लिख देता 2 की पावर 0, इसको लिख देता 2 की पावर 1, इसको लिख देता 2 की पावर 2, इसको लिख देता 2 की पावर 3, क्या लिख देता 2 की पावर 3। अब मैं कहूँ यहाँ पे आपने देखा कि 4 अभाज्य हैं, 4 क्या है गुणनखंड है, और यहाँ पे अधिकतम पावर क्या है 2 की घात 3, क्या है 2 की घात 3। तो मैं यहाँ कह दूँ 3 + 1 4 हो गया कि नहीं हो गया, तो कहेंगे यस, ये बात मानते हैं। तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ कि अगर कोई भी संख्या का गुणनखंड आपसे इस फॉर्मेट में आ जाए, a की पावर x गुणे b की पावर y गुणे c की पावर z एंड सो ऑन, इस तरीके से अगर आपका आता है तो आपको अगर गुणनखंडों की संख्या लिखनी है, गुणनखंडों की संख्या लिखनी है तो आप क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या तो आपका हो जाएगा x + 1 गुणे y + 1 गुणे z + 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलेगा गुणनखंडों की संख्या। अगर मैं पूछूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, मैं पूछूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी,
गुणनखंडों की संख्या, तो आपका जवाब आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका आंसर होगा x प्लस वाई प्लस जेड। बात मानते हैं? ठीक, तो देखिए बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमको इसको करना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या। फिर मैं आपको बताता हूँ कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग आप इसी स्लाइड में देख लीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ इनके गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 8 4 12 2 14 और 1 15, 8 4 12 2 14 1 15। तो आप कहेंगे इनके गुणनखंडों का सम क्या होगा, गुणनखंडों का सम, तो आप कह रहे हैं 15 है। मैं इसी चीज़ को ये कह रहा हूँ कि इसका अधिकतम पावर जब मैंने पावर में तोड़ा तो 2 की घात 3 आया था, 2 की घात 3 आया था। तो इसी को हम ऐसे लिख लेंगे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। यही हो गया इसके गुणनखंडों की संख्या। तो अगर इसी फॉर्मेट में ये संख्या हमारे पास लिखी हुई है, ऐसे कुछ हमारा फॉर्मेट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो गुणनखंडों का सम क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंडों का सम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे a की घात 0 प्लस a की घात x माइनस 1, या इसी तरीके से लिखेंगे a की घात x माइनस 1, या सीधे लिखेंगे a की घात 1 प्लस a की घात 2 प्लस a की घात 3 डॉट 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 a की घात x। ठीक, गुणे, यहाँ नीचे लिखते हैं गुणे b की घात 0 प्लस b की घात 1 प्लस b की घात 2 डॉट 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 b की घात x। ऐसे ही आप सबका लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको सीधे इसके क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ, तब शायद आपको अच्छे से समझ में आए। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसका। इस स्लाइड में आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है 300, और उसके आपके सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पावर के रूप में तोड़ते हैं। तो आप पावर के रूप में तोड़ने का एक तरीका आप जानते हैं, 300 का क्या निकालते हैं, एलसीएम गुणनखंड विधि से। तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 150, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा। फिर आप इसको 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25, इसको 5 से भाग देंगे तो 5, और फिर इसको 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1। तो आपका आया, ये क्या आ गया, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2। ये चीज़ें आपके सामने आई। अब मैं इसमें आपसे पूछूं गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछूं, गुणनखंडों की संख्या। तो आप क्या कहेंगे, गुणनखंडों की संख्या पीछे मैंने बताया, सीधे क्या करते हैं, पावर में प्लस 1 करके गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, पावर में प्लस 1 करके गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 की पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ा, गुणे 3 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 में 1 जोड़ा, गुणे 5 की पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ा, ये हो गया। तो अब हो गया ये 3 गुणे 2 गुणे 2, तो हो गया 3 दूना 6 दूना 12। तो इसके गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 12। समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। आगे देखिए, मैं ऐसे कहूँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या बोलूँ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आप क्या कहेंगे, अभाज्य में मैंने बोला था पावर को सीधे ही ऐड कर लेते, तो 2 यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, तो 2 धन 1 धन 2, तो क्या हो गया 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 5। अब मैं कहूँ इसके सभी गुणनखंडों का सम क्या होगा, क्या, सभी गुणनखंडों का सम क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, गुणनखंडों का सम क्या बताया था मैंने, इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, आगे देखिए, ये 2 की पावर 0 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, गुणे ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, गुणे
5 की पावर 0 क्या है, 1 प्लस 5 प्लस 25, टोटल क्या हो गया आपका 4 2 6 1 7 गुड़े 3 1 4 गुड़े 25 5 30 1 31, इनका गुणा करा लीजिए आप। तो 7 चौक 28 और 28 का 1 में गुणा कराएंगे तो 28 को 8 हासिल 2 हो गया, और 28 तियाँ हो जाएगा 84, 28 तियाँ 84, 20 तियाँ 60, 8 3 24, 84, 84 2 86, तो 868 आपका हो गया इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बात समझ में आई? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। देखिए इसी स्लाइड पे फिर वही क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का सम और विषम गुणनखंडों का सम। तो चलिए देखते हैं क्या है सम गुणनखंडों की संख्या। क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या। अब ये क्या वाला है, सम गुणनखंडों की संख्या, ये कौन सी वाला है? इसको लिखने के लिए दोस्त मैंने बताया था कि गुणनखंडों का जब भी सम लिखेंगे, गुणनखंड जब भी लिखेंगे तो क्या करेंगे आप, ऐसे पावर 2 था तो आपने लिखा था 2 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 2 + 1, यही चीज़ लिखा था गुणनखंडों की संख्या में। अब यहाँ ध्यान देने योग्य ये बातें हैं, अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे, किसकी, सम गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे, तो जो सम का पावर है, जो सम संख्या है, उसकी पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, उसकी पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, तो केवल 2 लिखेंगे। क्या कर रहे हैं, सम संख्या की पावर में सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे। बात समझ में आई? बस अब यही हो गया हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या हो गया, 2 दूना 4 तियाँ 12, 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 तियाँ 12। बात समझ में आई? तो इसके सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 12। अब सम गुणनखंडों का सम क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो मैंने उसमें योग लिखते वक्त क्या बताया था, 0 से स्टार्ट करते हैं और अधिकतम पावर तक प्लस में करते हुए सबकी संख्या को लिखते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया था, इसके लिए यहाँ देख लीजिए, जैसे बताया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर, ऐसे करके फिर गुणे में फिर 3 की पावर चलाया था, इस तरीके से किया था। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं ना, तो सम संख्या की 0 वाली टर्म नहीं लेंगे। क्या करेंगे, सम संख्या की 0 वाली टर्म नहीं लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 तक गए, गुणे 3 की पावर 0 लेंगे, विषम वाला लेंगे, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। बात समझ में? यहाँ लिख देते हैं हमने क्या किया, सम संख्या की शून्य घात वाला पद नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, शून्य घात वाला पद नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम सीधे हल कर देंगे, 2 की पावर 2 बोले तो 4 और 2 की पावर 1 बोले तो 5, क्या हो गया, 2 की घात 2 और 2 की घात 4, सॉरी 6 हो गया। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 2 6 हो गया, गुणे यहाँ से देखिए 3 और 1 4, यहाँ से क्या हो गया, 5 × 5 = 25 और 5 × 30 = 31 हो गया। गुणा करा लीजिए, 31 चौका कहेंगे 124, 31 चौके 124 गुणे 6। भाई कोई प्रॉब्लम है, 4 एकम 4 4 बार ऐसे भी करा सकते हैं, आपको पढ़ना नहीं याद है, अगर याद है तो आप करा सकते हैं। फिर 6 से गुणा करा लीजिए, 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14, 6 एकम 6 1 7, 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14, 6 एकम 6 1 774 हो गया सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोनों बातें, सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं विषम वाली बात।
देखिए इस स्लाइड में है विषम गुणनखंडों की संख्या हम सीख रहे हैं। क्या सीखेंगे? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए सीखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, बस केवल सम संख्या वाली टर्म छोड़ ही देते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या, भाई एक बात बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या में अगर सम वाली संख्या ले लेंगे तो सम का गुणा जैसा ही कराएंगे वो सम संख्या बन जाएगी, तो फिर विषम गुणनखंड कहाँ रह जाएगा। इसलिए विषम गुणनखंडों की संख्या जब भी हमें निकालनी होगी तो हम सम संख्या को एकदम से एक्सक्लूड कर देंगे, एकदम से छोड़ देंगे। तो अब क्या हो जाएगा मेरा, 3 की घात क्या है, आप कहेंगे 1, तो 1 + 1 गुणे 5 की घात क्या है 2, तो 2 + 1 बोले तो 3 दूना 6। बात समझ में आई। सम संख्या को छोड़ देंगे, सम संख्या को छोड़ देंगे विषम में। आगे क्या है, इनका सम क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग। योग क्या करेंगे, योग में भी वही काम करेंगे, विषम को छोड़ ही देंगे क्योंकि वो तो गुणनखंड में ही नहीं आया। तो क्या करेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। तो आपने देखा 3 1 4 गुणे 5 × 25 5 30 1 31 चौका आपने देखा था 124 हमारा आया था। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। हाँ, तो आपने देखा सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का सम, विषम गुणनखंडों का सम, केवल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सब मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा उसके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो देखा जाए कि एप्लीकेशंस, या उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ सवाल करा देता हूँ जो आपके एग्जाम में ऐसे, अभी तो मैंने एक क्वेश्चन लिख के सब समझाया है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करवा देता हूँ आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्लाइड में आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में आपको रूढ़ गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या, रूढ़ गुणनखंड। अरे ये रूढ़ गुणनखंड क्या होता है, तो अभाज्य संख्याओं को ही रूढ़ संख्या बोला जाता है और अभाज्य गुणनखंडों को ही रूढ़ गुणनखंड संख्या बोली जाती है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। अब रूढ़ गुणनखंडों की संख्या मुझे निकालनी है तो सबसे पहले तो मुझे इन्हें अभाज्य संख्याओं में बदलना ही पड़ेगा। किसमें, अभाज्य संख्याओं में बदलना ही पड़ेगा। तो बदल लीजिए पहले। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर 20 गुणे 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 की पावर 24 गुणे 7 को तो आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, घात की घात का गुणा होता है तो आप कहेंगे 2 की पावर 60 गुणे ये 3 की पावर 24 गुणे 5 की पावर 24 गुणे 7 की पावर 15। तो देखिए सब अभाज्य संख्याओं में बदल गए, 2 3 5 7। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अब क्या करेंगे, सीधे पावर को जोड़ देंगे तो 60 + 24 + 24 + 15 + 15। तो आप देखेंगे 60 और 24 24 48, तो हो गया 108 + 15 = 123। क्या हो गया, 123। तो आपका विकल्प सही है, 123 विकल्प भी था इस क्वेश्चन में, 123 आपका आंसर आ गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सेम हमको भी ऐसे इसको भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले हम अभाज्य गुणनखंडों में इनको तोड़ेंगे, अभाज्य संख्याओं में इनको तोड़ेंगे। चलिए तोड़िए। 3.5 को आप क्या लिखेंगे, दशमलव को जब हटाएंगे तो 35 बटा करेंगे 10, 35 बटा क्या करेंगे 10 की घात 12 गुणे इसको भी लिखेंगे 27 बटा 10 की घात 10 गुणे 10 की घात 25। आप देख रहे हैं यहाँ से, आप अगर मेरे घात वाली वीडियो अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाकर दूसरी ही क्लास है, पावर एंड इंडिसेस वाली क्लास में आप पढ़ लीजिए। घातांक एवं करड़ी वाले में आपको घात वाली चीज़ें मिल जाएंगी। घात वाली चीज़ें में कैसे मिलेंगी, ये पावर जो है दोनों पे बटेगा, तो बोले तो यहाँ पे भी क्या है 10 की पावर 12 और यहाँ पे है 10 की घात 10, और फिर ये जुड़ेंगे भी तो लिखा है 10 की घात, टोटल क्या लिखा है 10 की घात
22, क्या लिखा है 10 की घात 22, और 10 की घात 22 जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात -22, और 10 की घात 25 में से 10 की घात -22 जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात केवल 3। ये बात आपको समझ में आई? तो चलिए उसी को लिख देते हैं, ये 35 की घात 12, या इसी को भी डायरेक्ट कर देते हैं। भाई जल्दी जल्दी करना है ना, आप वनडे एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि आप एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 गुणे 7 की घात 12 बटा 10 की घात 12 गुणे 3 की घात 3 की घात 10, 3 तरीका 9 तरीक 27 बटा 10 की घात 10 और गुणे 10 की घात 25। तो आपने देखा यहाँ पे ये हो गया 5 की घात 12, ये हो गया 7 की घात 12, ये हो गया 3 की घात 30, ये 10 की घात 25 में से 10 की घात 22 गया तो 10 की घात 3, और 10 की घात 3 को हमने लिख दिया 2 गुणे 5 की घात 3। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। और देखिए 5 की घात 12, और 12 ही क्यों, 5 की घात 12 यहाँ से दिख रहा है, 5 की घात 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो 5 की घात 15 गुणे 2 की घात 3 सामने है गुणे 3 की घात 10 गुणे 7 की घात 12। इतनी सारे आपकी संख्याएं मिल गई। अब आपको इनको गुणनखंडों की संख्या लिखनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। तो अब क्या करेंगे, सीधे पावर को जोड़ेंगे, 3 + 12 + 10 + 12, 3 + 12 + 10 + 12। एनी प्रॉब्लम? होना भी नहीं चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लिख लीजिए, यहाँ देखिए 5 की पावर, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, 5 की पावर 12 और 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 15 हो गया ये, और यहाँ पे भी तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए भाई आप, 15 10 25 और 3 28, 28 2 30 10 40, तो 40 हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आ। अगर क्लास समझ में आ रहा हो तो अभी शेयर कर दीजिए, अभी बहुत कुछ बचा है तो लोग पा जाएंगे। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए क्लास को फटाफट और लाइक कर दीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो देखिए अब आपको गुणनखंडों की संख्या निकालने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर होने वाली है तो मेरे भाई आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, एक बार फिर से क्लास को पढ़ लो। मात्र अभी 20 मिनट की क्लास गई है, 20 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी है। अब जो है हम उसके अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। अनुप्रयोग में क्या, जैसे आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बताइए ax² + bx + c का ax² + bx + c का x - a गुणनखंड है, गुणनखंड है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है, या पूछ देगा यहाँ पे कुछ डिजिट दे देगा x² प्लस यहाँ पे प्लस दे देगा bx, यहाँ पे प्लस देगा 5, और कह देगा x - 1 इसका गुणनखंड है, सीधे कह देगा, और पूछेगा बताओ b का मान क्या होगा। क्या पूछेगा, b का मान क्या होगा। या आपसे ये पूछ सकता है कि इसको x - 1 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तीनों समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ी। हम एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे मैं एक ऐसे अपने मन से बना रहा हूँ, x² - 4x प्लस में 4, x² - 4x प्लस में 4। तो आप इसका गुणनखंड क्या कहेंगे, कहेंगे आप इसका गुणनखंड है x - 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब x - 2 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब x - 2 इसका गुणनखंड है। भाई इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ x - 2 × x - 2, तो कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x - 2 क्या है, इसका गुणनखंड है। और अगर x - 2 इसका गुणनखंड है तो मैं कह रहा हूँ भाई x - 2 अगर गुणनखंड है तो मैं x = 2 जरा इसमें रख के देखता हूँ क्या होता है। तो 2 रखेंगे आप यहाँ पे तो हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पे -4 गुणे x के मान 2 + 4। आपने देखा 4 4 8 और -8 = 0। तो यहाँ से आपको एक बात मिली कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी समीकरण, कोई भी संख्या किसी भी दूसरी समीकरण का गुणनखंड है, किसी भी दूसरी संख्या का गुणनखंड है, तो उसमें जो भी मान निकल के आएगा वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा।
बोले तो अगर x माइनस टू इसका गुणनखंड है तो x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ऐसे चेक कर लेते हैं, तो x माइनस टू बराबर 0, x बराबर 2 इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब मान लो मैंने यहाँ 4 ना लिख के 8 लिख दिया और मैंने कहा कि भाई x माइनस 2 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो भाई मेरे इसी को x बराबर 2 हम यहाँ पे रखेंगे, जो बच जाएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो 2 रख दो यहाँ पे, तो कहोगे 4 माइनस 4 गुणे 2 प्लस 8, तो यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस 8 प्लस 8, ये दोनों गए कट तो आ गया 4, ये आपका आ गया शेषफल। क्या आ गया, शेषफल। और यही काम करने पर हमको मिसिंग टर्म भी आ जाता है। बराबर 0 अगर गुणनखंड है तो बराबर 0 आना चाहिए, बराबर 0 हम मान के जो भी मिसिंग टर्म रहेगा हम निकाल लेंगे। तो चलिए इस पे 3 से 4 क्वेश्चन करके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और इस पे हाँ, जब सवाल आते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, तो ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। आपके सामने एक सुंदर सा सवाल लिखा हुआ है और विकल्प बड़े ही प्यारे हैं, देखिएगा। यदि x की घात 29 माइनस एक्स की घात 26 माइनस एक्स की घात 23 प्लस 1 का गुणनखंड x माइनस 1 है पर x प्लस 1 नहीं है, x प्लस 1 है पर x माइनस 1 नहीं है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो मैंने पीछे आपको बताया कि भाई अगर x प्लस माइनस a गुणनखंड है तो x बराबर माइनस प्लस a समीकरण को संतुष्ट करेगा। बोले तो x प्लस a है तो माइनस a संतुष्ट करेगा, x माइनस a है तो प्लस a संतुष्ट करेगा। कैसे चेक करके निकालते हैं, x प्लस माइनस a बराबर 0 करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं माइनस प्लस a, ठीक है। तो यही काम यहाँ करेंगे भाई। अगर x माइनस 1 है कि x प्लस 1 है कि दोनों है, वही चेक करना है। तो एक बार मैं x बराबर -1, एक बार मैं क्या करता हूँ x बराबर -1 और एक बार x बराबर +1 रख के चेक कर लेता हूँ। अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे हो जाएगा, संतुष्ट कर गया। तो हमने देखा -1 रखेंगे तो -1 की पावर 29 माइनस 1 की पावर 26 माइनस 1 की पावर 23 प्लस 1 बराबर 0 आना चाहिए। अगर गुणनखंड है तो 0 आना चाहिए। तो करिए, -1 की पावर विषम है तो -1, माइनस 1 की पावर सम है तो प्लस देगा तो भी -1, -1 की पावर विषम है तो माइनस देगा, पहले से माइनस है और ये भी माइनस देगा तो प्लस हो गया, 1 हो गया, +1। तो आपने देखा 0 बराबर 0 आ गया, मतलब कि है x प्लस 1 है, ठीक है। इसको चेक कर लीजिए, +1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 की घात 29 माइनस 1 की घात 26 माइनस 1 की घात 23 प्लस 1, यहाँ से आपका क्या आएगा 1 -1 प्लस 1, ये और ये कटा, बराबर 0 लाना था मुझे। तो देखिए 0 बराबर मेरा 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 1 भी है। तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, दोनों है। आपको क्या करना है, गुणनखंड अगर है तो भाई उसका मान रखने पर इक्वेशन का मान 0 आना चाहिए, x की वैल्यू रखने पर इक्वेशन का मान 0 आना चाहिए। अब इस पे एक और सवाल, 2 क्वेश्चन देखेंगे अच्छे अच्छे। चलिए करिए जरा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन है और अब इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। गुणनखंड से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है क्योंकि क्लास पूरी होने वाली है। यदि x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का गुणनखंड x माइनस 2 है तो आप k का मान बताइए। तो मैंने बताया था कि अगर x माइनस 2 गुणनखंड है, अगर x माइनस 2 क्या है, गुणनखंड है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर 2 इसको संतुष्ट करेगा। तो चलिए रखिए, x बराबर 2 जैसे ही रखेंगे तो 2 की घात 2 है प्लस 2 गुणे k है प्लस 4 बराबर 0 आना चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये 4 है
प्लस 2k है प्लस 4 है बराबर 0। तो यहाँ से 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो k की मान क्या आ गई -4। अगला क्वेश्चन देखिए इसी पे है, कह रहा है एक्स स्क्वायर -7x + 15 को x - 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यह रिमाइंडर थ्योरम का सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन है इसी कॉन्सेप्ट पे। किस इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो हम क्या करते हैं, सीधे x बराबर 3 रख के चेक करेंगे। x - 3 से अगर विभाजित करना था तो दिस सिंप्लाइज दैट x बराबर 3 मुझे उसमें रखना है, जो शेष बचेगा वही हो जाएगा। तो रख दीजिए, x की जगह पे 3 रखा तो 3 का वर्ग -7 × 3 + 15। सॉल्व कर लीजिए, 9 - 21 + 15, 15 9 24 और 24 में से 21 गया तो 3। तो आपका 3 क्या आ गया, शेषफल आ गया। ऐसे सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और आप आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो स्क्रीनशॉट जरा इसका ले लीजिएगा, लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरा कोशिश किया अपना, और हाँ, जिद पे अड़ जाइए। जैसे मैं अड़ गया हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा, हर हाल में सिखाऊंगा, वैसे आप भी जिद पे अड़ जाइए। सारे के सारे तूफान रास्ता मोड़ के चले जाएंगे। आपको सीखना है, आपको करना है। आप 50 में से 50 करके आएंगे, 25 में से 25 करके आएंगे, 30 में से 30 करके आएंगे। मैथ के एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं, छूटने का मेरा दावा है, कोई नहीं छूटेगा। आपने देखा इतने ही क्लासेस में, थोड़े से ही क्लासेस में, सीटेट में 15 क्वेश्चन फंसे थे 30 में। तो सोचिए जब मेरी पूरी क्लास कंप्लीट होगी तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, चाहे जिस परीक्षा की बात कर लूँ, एसएससी, रेलवे, बैंक, कुछ भी। और जो छोटे एग्जाम होते हैं उनका तो मार दीजिए गोली। तो चलिए, क्लास आपको खूब पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।